हरिओम हरिओम। बाप रे, कहाँ तक है? लंबी कतारें। नजर मेरी भी जहां तक पहुंचती वहां तो सब मत्थे ही मत्थे, मत्थे ही मत्थे दिखते हैं, सिर ही सिर। ये माइयों का कतार, लंबी कतार। ये भाइयों की कतार। ये माई है, ये भाई है। लेकिन वास्तव में न माई है न भाई है, मनुष्य है। लेकिन वास्तविक में मनुष्य भी नहीं है, वास्तविक में जीवात्मा है। लेकिन वास्तविक में जीवात्मा भी नहीं है, वास्तविक में परमात्मा की तरंग है। जीवात्मा माना तरंग, परमात्मा माना पानी। ऐसा कौन सा तरंग है बिना पानी के हो? ऐसा कौन सा जीव है जो चेतन के बिना हो? ये इतने भाई भाई भाई, कितने लोग हैं, मत्थे ही मत्थे, मत्थे ही मत्थे, कितने मत्थे सी, गिन नहीं सकता कोई। भाई 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 भाई, लंबी लंबी कतार। आप इधर नहीं देखना, हाँ? तो जो नहीं देखता होगा वो भी नहीं, वो भी देखेगा। बापू के पास नहीं जाओ, ऐसा जो कोशिश करते हैं तो नहीं आने वालों को भी भेजते हैं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम, प्रभु ओम ओम ओम। पंजों के बल 2-3 जंप मारो, पंजों के बल। एक दो, ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। बैठो। आय हाय। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुग्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां अवतु माम् अवतु वक्तारम्। क्या वेद भगवान की प्रार्थना सिखाने की तरकीब है, वाह। हरिः ओम। हरि ओम। लंबा श्वास। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, भगवान चैतन्य रूप है, भगवान आनंद रूप है और ज्ञान स्वरूप है। परम शीतल और परम अग्नि। परम अग्नि भी वही है, परम शीतल भी वही है, वही लाइट। बर्फ भी वही है और गीजर का उखलता हुआ पानी भी वही है। ऐसे ही ज्ञान देव सज्जनों के लिए शीतल हितकारी और दुर्जन और दुष्टों के लिए दमनकारी भी है। वही बिजली ठंडा पानी भी बना देती है, वही उखलता हुआ पानी। वही बिजली मरते हुए को वेंटिलेटर देकर जिला सकती है और वही बिजली करंट देकर जीते को मार सकती। जब भगवान की बनी हुई बिजली, वायु, तेज, अग्नि लोगों को जीवन भर भी सकते, हर भी सकते, ऐसे ये ज्ञान देव परमात्मा अगर दुष्चरित्र किया, दुराचार किया, झूठ कपट पाप का आश्रय लिया तो तबाही भी कर देते हैं।
और सत्य स्नेह और उसकी शरण ली तो अपने मय भी कर लेते हैं, अपने से मिलाने की महानता भी रखते हैं। प्राणायाम चालू कर दो। लंबा श्वास खूब भरो, खूब भरो, खूब भरो। रोको। हृदय में ओम आनंद, ओम शांति। 1.25 मिनट जप करना। 1.25 मिनट होगा, मैं बता दूंगा। श्वास रोक के रखना। ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। 40 सेकंड हो गए। ओम ओम नारायण, ओम हरि ओम। ओम। चलो हो गया 1.25 मिनट। छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंको। श्वास बाहर रोक दो। ओम शांति, ओम शांति। श्री कृष्ण के 4 स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। 4 स्वरूप। द्वारकाधीश, दूसरा स्वरूप गुरु रूप में उपदेश दे रहे हैं। तीसरा ब्रह्मादि के नियामक चतुर्भुजी ईश्वर, और चौथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्मा। हो गया। श्वास ले लो। अब फिर से श्वास भरो, 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 भरो। गहरा भरो। जितनी देर रोक सकते हो रोकना। ओम ओम शांति, ओम आनंद, ये जपना। एक बार अंदर 1.25 मिनट रोकना है अंदाजे, और फिर एक बार बाहर रोकना है। बस जो तुम्हें प्रीतिपूर्वक बचता है उसके आगे तुम बेपर्दे हो जाते हो। अनेकों में एक सत्ता, अनेक यांत्रिक साधनों में, इंस्ट्रूमेंटों में विद्युत एक, अनेक मिठाइयों में शक्कर की मिठास एक, अनेक घड़ों में पानी एक, अनेक तरंगों में पानी एक, अनेक दिलों में चैतन्य दिल भर एक। श्वास रोकना अंदर, फिर छोड़ना, फिर थोड़ी देर में बाहर छोड़ना और बाहर रोकना। बस ये 2-3 बार कर लो। आज हम ब्रह्म परमात्मा का रस ले रहे और ब्रह्म परमात्मा से ले रहे। ब्रह्मार्पण, ब्रह्म रवि, ब्रह्मग्नो ब्रह्मणे उत्तम, ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो खा रहा है वो भी ब्रह्म परमात्मा का, जो खा रहा है वो भी ब्रह्म परमात्मा, जो देख रहा है वो भी वही। वासुदेव सर्वत्र। ओम ओम। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ज्ञान के बिना दुख का भी पता नहीं चलता। सुख और दुख उस ज्ञान में ही तरंगे। गर्म पानी और ठंडा फ्रिज का पानी, उसी लाइट की पैदाश। उसी भूमि में गन्ना होता और वहीं मिर्च पैदा होती। क्या लीला है मेरे लीलाधर की। द्वारकाधीश के रूप में अभी दिख रहे हैं, उपदेश देते तो सदगुरु के रूप में, और चतुर्भुजी नारायण ब्रह्मादि को नियंत्रित करके सृष्टि करवाना, सृष्टि नियंता के रूप में, और शुद्ध बुद्ध
अनंत ब्रह्मांडों में एक रस रूप, ये भगवान के 4 स्वरूप श्री कृष्ण के। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। मया आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। जिसको चीज वस्तु में आसक्ति होती है वो अल्पमति हो जाता है, अल्प चीजों में। लेकिन जिसको मुझ में आसक्ति होती है, जितनी ऊंची चीज में प्रीति होती है उतना वो ऊंची मति, ऊंची गति और ऊंची उपलब्धि होती है। तो सबसे ऊंचे में ऊंचा है अंतरात्म देव। शरीर से ऊंची इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊंचा मन है, मन से ऊंची बुद्धि है, बुद्धि से ऊंचा मैं है जो बुद्धि को लगाता है, और उस मैं से भी ऊंचा मैं का मूल परमात्मा आत्मा है। तरंग है मैं और पानी है मूल। स्फुरना है मैं अहम, लेकिन अहम का मूल परमात्मा है। ये अहम 3 प्रकार का होता है। जब शरीर से जुड़कर अहम चलता है तो तुच्छ अहंकार होता है। मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, ये तुच्छ अहम है। दूसरा होता है भक्त अहम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बाकी ये सब लीला है। दुख देकर भगवान हमारे दोष मिटाते, अहंकार मिटाते। सुख देकर भगवान हमारा औदार्य बढ़ाता है, आह्लाद देता है। ये सब भगवान की प्रसादी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये भक्ति परायण मैं है। तुच्छ मैं से ये बहुत ऊंचा मैं है, लेकिन इससे भी ऊंचा शुद्ध बुद्ध जो भावना को भी जानता, तुच्छ मैं के सुख दुख को भी जानता है, भावना वाले मैं की भावना के रस को भी जानता है, वो है वास्तविक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मैं। भाव समाधि लगी उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान लग गया उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है उसको भी कोई जान रहा है। वो शुद्ध स्वरूप है। उस शुद्ध स्वरूप को मैं मानने के लिए ओमकार का गुंजन और वहां शांत, ओमकार का गुंजन और वहां शांत, फिर वहां का स्वाद आएगा, बड़ा रस आने लगेगा। और बार बार जो चीज अच्छी लगती है ना तो उसको बोलते आसक्ति। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो अच्छा लगे उसमें आसक्त होकर मेरी माया में गुलाटियां खाते रहोगे। लेकिन मुझ में आसक्त हो जाओगे तो हे पार्थ, अनन्य प्रेम से, अन्य अन्य में जो अन्य अन्य नहीं है उसको बोलते अनन्य। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में जो लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वो विद्या क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतेव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच भौतिक शरीर में नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार में नहीं हूँ। तो ये शुद्र अहंकार में नहीं हूँ, इस अहंकार के बदलाहट को भी मैं जानने वाला हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य। और वो चैतन्य अनेक रूपों में, 5 भूतों में भी वही, 5 भूतों से भौतिक वस्तुओं में भी वही। जैसे सूत के बने हुए गांधी जी, उसका चश्मा भी सूत्र का, और उनकी हाथ में जो छड़ी है वो भी सूत की। सूत के बने हुए गांधी जी के चित्र की चप्पलें भी सूत, और गांधी जी का सिर भी सूत, हाथ भी सूत,
और जो मुच्छें दिख रही सफेद वो भी सूत ही है, कलर की कारीगरी। ऐसे ही सूत्रे मणि गणा इव। अर्जुन, जैसे सूत की मणियां और सूत के धागे में परोई है, तो मणियां अलग लगती है, धागा अलग लगता है, लेकिन है वही का वही। तरंग अलग लगते हैं, भंवर अलग लगते हैं, बुलबुले अलग लगते हैं, झाग अलग दिखती है और काई अलग दिखती है, लेकिन मूल तत्व एक ही। पेड़ की मोटा थड़ अलग दिखता है, छोटी डालियां अलग दिखती है, उससे छोटी डालियां अलग दिखती है, उससे छोटी डालियों में जहाँ पत्ते चिपके वो अलग दिखते हैं, फिर उसके नीम के फल अलग दिखते हैं और फलों में जो गिरी है वो अलग दिखती है, लेकिन है सब मूल रसमय। धरती से रस खींचा है पेड़ ने, वही रस अनेक रूपों में दिखता है। ऐसे वही ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप रसो वही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। माँ में वात्सल्य उस परमात्मा का है, पिता में अनुशासन और विकास का सामर्थ्य उसी का है। जहाँ भी श्रेष्ठता और सद्गुण देवी गुण दिखते हैं उस परमात्मा देव के, और दुर्गुण आदि दिखते हैं तो देव की वो तमस लीला है। कोई क्रोधी आदमी है तो उसको देखकर दुखी मत होना, ये मेरे नरसी का अंश इसमें अवतरित हुआ है। कोई अहंकारी है तो भगवान का वो अंश इसमें अहंकार का अंश विकसित हुआ। कोई क्रुद्ध है तो बोले नरसिंह अवतार का अंश भगवान दिखा रहे हैं, कोई स्नेह है तो बोले कृष्ण का अंश दिखा रहे हैं, कोई सच्चा मर्यादा वाला है तो श्री राम जी का अंश दिख रहा है। ऐसे सभी में अंदर से ऐसा मानो, बाहर से यथा योग्य व्यवहार करो तो आप भगवान के समग्र स्वरूप में, समाधि के सुख में और जागृत के व्यवहार में अविकम्प हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को अनुभव हो जाए, भगवान का अनुभव हो जाए। भगवान का अनुभव हो जाएगा तो भगवान जो अनुभव की बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। मया सक्त मनः पार्थ, मया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जित मदाश्रयः, योगम युञ्जित मदाश्रय असंशयम समग्रम माम, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में जो आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से मुझे जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वह विद्या है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि वच अहंकार नित्य भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो अब आपको क्या करना है? ये मैं शरीर पंच भौतिक नहीं हूं, मन नहीं, बुद्धि नहीं हूं, मैं इन सब से परे आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं अपने आत्मा में आनंदित हूं, शांत हूं, और व्यवहार में उसी आत्मसत्ता से एक चैतन्य अनेक रूपों से व्यवहार करता है। देखने की चीजें अनेक, लेकिन देखने वाले नेत्र एक। सुनने की बातें अनेक, लेकिन कान वही एक के एक। स्वाद चखने की चीजें अनेक, जीभ एक। गंध लेने की नाक एक की वस्तुएं अनेक, नाक एक। स्पर्श करने की चीजें अनेक, स्पर्श इंद्रिय एक। तो इन पांचों इंद्रियों में फिर ये पांचों इंद्रियों के विषय अनेक, लेकिन पांचों इंद्रियों को सत्ता देने वाला मन एक। बहुतों में से फिर नीचे आए, मन के संकल्प विकल्प अनेक, लेकिन बुद्धि के निश्चय उससे कम है। अब बुद्धि के निश्चय भी कुछ है, लेकिन उसको जीव जानने वाला एक।
जीव की परिस्थितियां अनेक, लेकिन उसका दृष्टा में एक का एक। बचपन में जो परिस्थितियां आई, डर के समय जो परिस्थितियां आई, वो सब परिस्थितियां चली गई, उसको जानने वाले तुम एक के एक। तो एक में से अनेक, अनेक में से एक, डालियां अनेक, पत्ते अनेक, फूल अनेक, फल अनेक, लेकिन मूल में पेड़ का जड़ एक। और ऐसे पेड़ भी अनेक, लेकिन पृथ्वी तत्व एक। सारे पेड़ पृथ्वीमय, ये सारे धरती पे जो पेड़ है पृथ्वीमय है। ऐसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच भौतिक शरीर सब पांच भूतमय, मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म भूतों का है। इनमें परिवर्तन होता है क्योंकि प्रकृति के है, लेकिन मुझ चैतन्य की सत्ता से परिवर्तन होता है। सूरज वहां है, लेकिन यहाँ के हवामान में परिवर्तन हो जाता है। सुबह सूर्योदय के समय से टेम्परेचर बदलते बदलते दोपहर को तेज गर्मी हो जाती, शाम को फिर कम हो जाता है। सूरज तो लाखों करोड़ों माइल दूर है, तो उसके प्रभाव से यहाँ सब उथल पाथल होती। ऐसे ही सूरज में और पृथ्वी में भी जो परमात्मा सत्ता है, उसी की सत्ता से सब सूरज चंदा सब में हो रहा है। और वही मेरे आत्मदेव होकर बैठे, ज्ञान स्वरूप, सतरूप, चेतन रूप। मैं उन्हीं में विश्रांति पाऊंगा, मैं उन्हीं में आसक्त होऊंगा। छोटी छोटी चीजों में आसक्त होंगे तो छोटी छोटी आसक्ति कई जन्मों में भटकाएगी। बड़े में बड़े मूल में आसक्त हो गए तो मूल मय हो जाएंगे। मूल क्या है? दियो मूल प्रेम स्वरूप है, मूल आनंद स्वरूप है। यहाँ अकल होशियारी को पांच भूतों में छोड़ दो, अपने आत्मदेव में प्रीति करो। आ गए हम, तो आ गए अपने घर में। हम तो जहाँ जाना चाहिए वहीं पहुंच गए। आप भी पहुंचो मेरे साथ, चलो। आनंद है। आंखें बंद करके कोई कोशिश नहीं करनी है, ध्यान लगाना नहीं है। सहज में जो है उसमें मौज मारो, बस मौज ही है। ओ आप ध्यान के कर्ता मत बनो, कोशिश मत करो, कुछ ना करो। जब तक जहाज में नहीं बैठे तो गाड़ी में, कार में, ऑटो में पहुंचे। अब जहाज में बैठ के तो कोशिश नहीं करना है, जहाज अपने वो आप चले, आपको तो मंजिल पे पहुंचा दें बस। तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। हरि ओम। हरि ओम।
प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम। आनंद। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति है, मेरे से भिन्न है, इसमें परिवर्तन है, मुझ में एक रास्ता है। परिवर्तन है नस धातु से, आप यहां परिवर्तन है, वहां नस धातु लगा तो उसको नाश बोलते। लेकिन मुझ में परिवर्तन नहीं, मैं अविनाशी हूं और तुम मेरा स्वरूप हो। तुम्हारा शरीर प्रकृति है और तुम मेरे स्वरूप। तुम्हारा शरीर प्रकृति में परिवर्तित होता है, लेकिन तुम सारे परिवर्तनों को जानते हो। तुम शांत आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, आनंद आत्मा हो। और विक्षिप्त मन होता है तो विक्षेप के भी अधिष्ठान, विक्षेप के भी अधिष्ठान। विक्षेप भी तुम्हारे आगे हो के चला जाता, शांति भी आ के चली जाती, अशांति भी आ के चली जाती। लेकिन तुम कब गए अपने आप से? कभी नहीं। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो सनातन सत्य है। जो ओमकार का उच्चारण करने से शांत होता है, वही मूल स्वरूप है। प्रकृति से परे पर ब्रह्म में आ रहे। जो झूठ बोलता है, कपट करता है, रागी बनता है, द्वेषी बनता है, दुर्गुण दुराचार से सुखी होना चाहता है, उसको परमात्मा ज्ञान का प्रसाद नहीं फलता है। अगर परमात्मा ज्ञान का प्रसाद फलित करना है तो झूठ से बचो, कपट से बचो, बेईमानी से बचो। और बचना है तो भगवान का ध्यान करो, प्रतिदिन तत्परता से ध्यान करो। आधा घंटा भी परमात्मा का तत्परता से ध्यान करा तो दिन भर के दुर्गुणों के समय भी आप सावधान रहेंगे। 2 घंटे प्रतिदिन जो ध्यान कर लेता है, साधु को तो 4 घंटे ध्यान मग्न होना चाहिए। साधक को, संसारी को 2 घंटे रोज ध्यान में डूबना चाहिए। कोई दुख रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। धन धान्य चीज वस्तु रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, अष्टधा प्रकृति अनुरूप हो जाती, अनुकूल हो जाती। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, परमात्मा के ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में तो शरीर नहाता है, ध्यान में हम स्वयं भगवान में स्नान करते। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तो वस्तु स्वाह होती है, ध्यान में तो हमारी बेवकूफी अविद्या ही स्वाह होती। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान से तो धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से तो हम स्वयं शुद्ध हो जाते। तस्मात् ध्यानम समाचरित, शिव जी पार्वती को कहते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी। तपस्वी से भी योगी अधिक है। तपस्वी शरीर को तपाता है, कष्ट देता है, लेकिन योगी तो मुझ में आनंदित आराम पाता है। तपस्वी का तप बहिरंग है, योगी का तप अंतरंग है। जैसे एक बूंद पानी बाष्पीभूत होती तो 1300 गुनी ताकत वाली हो जाती, ऐसे बहिरंग से अंतरंग कई गुना ज्यादा हो जाता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका। दुनियादारी का और वेदों का सारा ज्ञान धड़ 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 सुना दे, बोल दे, बुलवा ले, लेकिन उससे भी मुझ में आराम करने वाला, मुझ में प्रीति करने वाला, विश्रांति पाने वाला अधिक है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी।
कर्म करके ये उद्योग बनाया, ये पाया, राज्य पाया, ये पाया, ये पाया, लेकिन ये इंद्रियों का और अहम का विलास है। मेरा स्वरूप इससे न्यारा है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतोधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुन। अर्जुन इसलिए तो योगी हो। युद्ध के मैदान में योग की महिमा गाते 64 बार योग शब्द आया है गीता में। और उन योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो अंतरात्मा में मुझ में आता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। श्रद्धालु होकर जो युक्त आत्मा होता है, मुझे भजता है, वो सब योगियों में श्रेष्ठ है।